अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एहसान फरामोश के 39 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही फलक उठती है और कबीर ऑफिस के लिए जाने लगता है तो वो उसे कहती है कि मेरे अकाउंट में कुछ पैसे दे दो, मैंने घर की चीज़ें वगैरह और इंटीरियर वगैरह न्यू मंगवाना है। तभी कबीर कहता है कुछ दिन तो इंतज़ार कर लो। अच्छा चलो ठीक है, बताओ मुझे कितने पैसे चाहिए। तो वो कह देती है कि 10 लाख। कबीर कहता है कि इतने ज़्यादा पैसों का तुम क्या करोगी, 10 लाख क्यों चाहिए। तो कह देती है कि हद हो गई है, आजकल 10 लाख में आता ही क्या है, अगर पैसे देने हैं तो दे दो, नहीं देने तो ना दो, ऐसी मुझे बातें ना सुनाओ। तो कबीर कहता है अच्छा ठीक है मैं दे दूंगा। यहाँ पर ऑफिस जाता है तो हमज़ा की कॉल आ जाती है लाइव और वो उन्हें बताता है कि मैं तुम लोगों के अब ऑफिस में और तुम लोग के साथ काम नहीं करूँगा। कबीर उसे बहुत ज़्यादा समझाता है और कहता है कि ऐसे पार्टनरशिप ना छोड़ो, लेकिन वो उसे कहता है कि नहीं, मेरे यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा काम है, मैं फ़िलहाल तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। तभी वो अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह को समझाते हैं और कहते हैं कि आप परेशान ना हो, अगर ये चला गया तो कोई नहीं और इन्वेस्टर आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही फलक जाती है मारिया के पास तो वो उसे कहती है कि तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए ना, अब बताओ मैं क्या करूं, शिफ्टिंग में इतना ज़्यादा काम होता है। तब वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, हम भी किरायों पे रहते हैं, शिफ्टिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा काम होता है, खैर तुम परेशान ना। फलक कहती है कि अच्छा मेरे काम के बारे में क्या बना। तो कहती है फ़िलहाल तो अभी तुम्हारा कोई काम नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारी ऐसी कंडीशन भी नहीं है, तुम इससे फारिग हो जाओ एक दफ़ा, फिर मैं तुम्हारा दोबारा से न्यू स्टार्ट करवाऊँगी। यहाँ पर कबीर और आलिया बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। तभी कबीर कहता है कि आप टेंशन ना ले, मैं कॉल करूँगा हमज़ा को और उसे समझाऊँगा और उसे कहूँगा कि वो ऐसा ना करे। आलिया कहती है चलो ठीक है तुम करके देख लेना। यहाँ पर सुल्ताना बेगम पूछती है नवाल से कि क्या बना फलक का, वो ठीक तो है ना, क्या करती है आजकल। तभी नवाल कहती है कि बस अपने न्यू घर में लगी हुई है और उसकी सेटिंग वगैरह करी है। तो कहती है वो इतना थक क्यों रही है। नवाल कहती है मैंने भी यही कहा था, लेकिन वो कह रही थी कि इतने अरसे बाद तो मुझे मेरा अपना घर मिला है, मैं इसे अब डिज़ाइन वगैरह करूँगी। सुल्ताना बेगम कहती है कि चलो ठीक है अच्छी बात है, वैसे भी मैं तो सोचती हूँ दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, हम क्या समझते हैं और वो क्या निकलते हैं। यहाँ पर कबीर बहुत ज़्यादा परेशान होता है जब घर आता है, क्योंकि फलक घर पे नहीं होती। वो उसे कॉल करता है और कहता है कि कहाँ हो, इतनी रात हो गई है, फ़ौरन घर पे आओ। फलक कॉल उठाती है और कहती है कि मैं अपनी दोस्तों के साथ बाहर आई हुई हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। कबीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगली सुबह जब वो ऑफिस जाता है तो आलिया का बहुत ज़्यादा मुंह बना हुआ होता है और परेशान भी होती है। कबीर कहता है कि क्या हो गया भाभी, आप ठीक तो है ना, बहुत परेशान लग रही है। तो वो सब बताती है कि शहराजनी ने भी हमारे साथ काम करने से मना कर दिया है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कबीर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ये दोनों इतने बड़े इन्वेस्टर ही चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे। आलिया कहती है वही तो मैं सोच रही हूँ। यहाँ पर हमज़ा अपनी माँ से बात कर रहा था और कहता है कि रहील भाई का कारोबार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, मुझे अभी समेटने में बहुत टाइम लगेगा, प्लीज़ आप नाज़ीर शापी कहा करें कि ऑफिस में आ जाया करें एक दिन के लिए। लेकिन उसकी अम्मी कहती हैं कि अभी उसकी बिल्कुल भी ऐसी कंडीशन नहीं है, प्लीज़ तुम ही ये सब कुछ संभालो, जब वो ठीक हो जाएगी तो आ जाएगी। हमज़ा कहता है कि मैं तो सोच रहा हूँ अपना कारोबार भी यहीं पर ले आऊँ, मैंने इधर की मार्केट की वैल्यू देखी है तो बहुत ही अच्छी है, पाकिस्तान में तो ऐसा रेट भी नहीं है। उसकी अम्मी कहती है अच्छी बात है अगर तुम अपने कारोबार को और फैलाना चाह रहे हो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें कहना चाहूँगी, नवाज से ज़रूर मशवरा कर लेना, क्योंकि उससे पूछ लो, फिर ना हो कि तुम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, पहले ये रिश्ता बहुत मुश्किल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर फलक जैसे ही सुबह उठती तो कहती है कि मेरे सर में तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतनी ज़्यादा देर तक सोती रही मुझे पता ही नहीं लगा। कबीर कहता है कि हाँ जब सारी सारी रात बाहर रहोगी तो यही सब होगा ना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया तो तुम रात के 1 बजे आई, लेकिन मैंने कहा नहीं कि चलो तुम थकी हुई आई हो, लेकिन आज के बाद ऐसा ना हो। यहाँ पर नवाल बात करती है हमज़ा से और उससे कहती है कि इतने दिन हो गए हैं तुम तो कोई मुझे कॉल या मैसेज भी नहीं करते, और अगर मैं करूं तो उसका रिप्लाई भी नहीं करते। हमसे कहता है कि बस हाँ बहुत ज़्यादा बिजी हो, तुम्हें बताया तो था रहील भाई का कारोबार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बस इसीलिए। खैर वो कॉल रख देता है। उसकी अम्मी कहती है कि मैंने तुम्हें कहा भी था नवाज से बात करो, तुमने बात क्यों नहीं की। हमजा कहता भी सही वक्त नहीं था इसलिए नहीं की, लेकिन उसकी अम्मी कहती है कि बात कर लो, बेहतर यही होगा। यहाँ पर तौकीर आलिया को परेशान देख के कहते हैं कि क्या हो गया। तभी आलिया उसे बताती है कि पहले तो हमज़ा ने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया, अब शहराजी ने, इन दोनों की आपस की लड़ाई में हमारे कारोबार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि कबीर भी आ जाता है और कहता है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। तौकीर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ फलक कबीर का वेट कर रही होती है, बार बार कॉल करती है, वो अटेंड नहीं करता। तभी वो आलिया की मेड को काम करती है और कहती है कि नूर क्या कबीर वहाँ पर आए हैं। जब वो उसकी कॉल देखती है तो खुश हो जाती है और कहती है कि आप कैसी हैं। हाँ कबीर भाई तो यहाँ पर आए हैं, आलिया भाभी और तौकीर भाई से बातें कर रहे हैं। ये सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, कॉल रख देती है।
आलिया कबीर को समझाती है और कहती है तुम परेशान ना हो, तुम्हें फलक का ध्यान रखना चाहिए, उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है और उसे कोई भी स्ट्रेस ना देना। कबीर कहता है कि हाँ ये बात तो मैं समझता हूँ, मैंने भी अभी तक उससे कोई बात नहीं की है। खैर वो कहते हैं चले ठीक है मैं घर जाता हूँ। जब वो घर जाता है तो फलक कहती है कि क्या हो गया, इतनी देर में आया, मुझे इतनी भूख लगी थी, घर में कुछ भी नहीं पड़ा था। कबीर कहता है अच्छा ठीक है मैं कल से थोड़ी सी ग्रोसरी कर लूँगा, तुम्हारे लिए फ्रूट वगैरह भी ले आऊँगा। वो जब पूछती कहाँ गए तो कहता है कि मैं आलिया भाभी और तोकीर भाई से मिलने गया था। ये बात उसे बहुत बुरी लगती है और कहती है कि मैं यहाँ भूखी बैठी हूँ और आप उनसे मिलने गए थे। तो कहता है कि वो भी मेरा घर है, घर छोड़ने का फैसला तुम्हारा था, मेरा नहीं। यहाँ पर अगली सुबह जब वो लोग ऑफिस आते हैं तो वो शराजी के भी ऑफिस जाते हैं और उससे मिलने के लिए। तभी उसकी पीए बताती है कि कब से वो लोग आपका वेट करें, लेकिन शराजी कहता है कि मैं नहीं मिलना चाहता और ख्याल रखे उसे अंदर भी नहीं आने देना। आलिया ये बात समझ जाती है और कबीर को कहती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है, हमें यहाँ से चला जाना चाहिए। यहाँ पर सुल्ताना बेगम जब आती हैं फलक से मिलने के लिए तो देखती हैं घर इतना फैला हुआ है, तो कहती है कि क्या हो गया, इतनी गंद फैला हुआ है। फलक कहती है कि भाई क्या करूँ, अभी तक कोई मेड का भी इंतज़ाम नहीं और मेरे से इतने घर के काम नहीं होते, मैं तो थक जाती हूँ। नवाल कहती है कि अच्छा ठीक है परेशान ना हो, मैं कर लूँगी और मेड का इंतज़ाम भी कर दूँगी, कोई ना कोई यहाँ से पूछ लेते हैं। सुल्ताना बेगम कहती है लेकिन ये तो सब बातें कबीर को देखनी चाहिए। यहाँ पर कबीर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो आलिया को कहता है कि अब हम क्या करेंगे, अगर हमारा यही सब चलता रहा तो कारोबार बिल्कुल बंद हो जाएगा। आलिया कहती वही मैं भी सोच रही हूँ, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। इतनी देर में वहाँ पर हारून साहब आ जाते हैं और कहते हैं कि देखिए हमारा बहुत पुराना रिश्ता रहा है, इसीलिए मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने मेरे वर्कर्स को सैलरी तक नहीं दी है और आपकी पेमेंट भी रुकी हुई है, अगर यही सब चलता रहा तो मैं अपने वर्कर्स उठा लूँगा। तभी कबीर कहता है कि अच्छा ठीक है परेशान ना हो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। यहाँ पर बहुत रात हो जाती है, फिर भी वो हमजा को कॉल कर रहा होता है। इतनी देर में फलक आती है और कहती है कि हमजा को कॉल क्यों कर रहे हैं, क्या परेशानी है मुझे बताएं, आप तो मुझे कुछ भी बताते नहीं, अगर बताएंगे तो पता लगेगा ना। तभी कबीर उसे बताता है कि हमजा ने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया है। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है परेशान ना, मैं बात करूंगी। यहाँ पर कबीर भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, ऑफिस में आता है, उसे आलिया की भी बातें याद आ रही होती है। इतनी देर में उसका पीए आता है और कहता है कि मीटिंग है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आलिया आती है और कहती है कि ये तुम क्या करे, तुम्हें पता है ना हमारे लिए मीटिंग कितनी ज़रूरी है, वर्कर्स को क्या हम जवाब देंगे, तुम टेंशन ना लो, ये वक्त भी गुजर जाएगा और देखना जब बच्चा वक्त आएगा तो हम ये सब कुछ भी भूल जाएंगे। खैर तुम हारून साहब की पेमेंट की फ़िक्र ना करो, आधी मैंने दे दिया और बाकी भी दे दूँगी, वो फ़िलहाल हमें इस महीने तंग नहीं करेंगे। यहाँ पर फलक जाती है नवाल के पास और उसे बताती है कि कबीर बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि हमजा उनके साथ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि शराजी काम करता था इसीलिए उन्होंने हमजा ने बिजनेस से अलग हो गए। जब ये बात नवाल को पता लगती तो कहती है कि मुझे तो हमजा ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया और शराजी के काम करने से उन्हें क्या मसला हो सकता है। अच्छा ठीक है तुम परेशान ना हो, मैं बात करूँगी हमजा से। फलक कहती है कि हाँ कबीर बहुत परेशान है, प्लीज़ बात करना। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।